ये चरत भिक्खवे जो चरैवेति चरैवेति संदेश था, उसको लेकर एक बड़ी योजना के अंतर्गत भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा संपन्न हो रही है। जहां तक बनारस और बौद्ध धर्म या दर्शन के जुड़ाव का सवाल है, और उसमें जो यात्री दार्शनिक या यात्री चिंतकों का जो एक अहम मुद्दा है, उसमें सबसे पहले तो भगवान बुद्ध स्वयं ही, क्योंकि धर्म चक्र प्रवर्तन का यह स्थान है सारनाथ जो है, और वहां से हम देखें तो एक लंबी परंपरा विद्वानों की रही है। और खासकर अगर आधुनिक काल की हम बात करें तो धर्मानंद कौशंबी स्वयं अपने आत्मकथा निवेदन में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे वो ग्वालियर से बनारस आते हैं और यहाँ पर तमाम जो भारतीय दर्शन परंपरा के अलग अलग संप्रदाय स्कूल थे उनका अध्ययन वो करते हैं, और उसमें अन्न छत्र की क्या भूमिका होती है, कैसे एक जो छात्र है उस समय जो जिसके पास कोई इस तरह का आर्थिक साधन नहीं है उसको भी यहाँ पर एक सहारा मिलता है, और फिर कैसे आगे उनकी बौद्ध धर्म में दर्शन में रुचि पैदा होती है, और फिर कैसे वो त्रिपिटकों के अध्ययन के लिए नेपाल, फिर बर्मा, सिंघल जो सिलोन है उसकी यात्रा करते हैं। और उसी समय अगर हम देखें 19वीं सदी में तो अनागारिक धर्मपाल के रूप में हम देखते हैं कि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और अनागारिक धर्मपाल सारनाथ को एक केंद्र के रूप में एक क्षेत्र तो उनका बोध गया में है जहां पे वो पूरी कानूनी लड़ाई हक की अपनी लड़ते हैं, और जो वहां पे मठ बने होते हैं उनके साथ साथ बौद्ध धर्म की भी वहां पर जो यात्री जा रहे हैं, जो वहां पर तीर्थ करने जा रहे हैं, उनको भी स्थान मिले। तो एक लंबा उन्होंने संघर्ष चलाया अनागारिक धर्मपाल ने, और यह संघर्ष या जो महाबोधि सोसाइटी की जो यात्रा है वह लोगों को जोड़ने की यात्रा तो थी ही बौद्ध धर्म से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो अनुदान उनको मिले वो ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से प्राप्त हुए, और उसके साथ साथ जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ लुप्त हो गए थे उनको पुनर्प्रकाशित करने की योजना जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की उन्होंने जो ग्रंथमालाएं छापी उसके जरिए उन्होंने पुनर्जीवित किया, और फिर आगे चलकर उस परंपरा में राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान जुड़ते हैं। उनकी भी शिक्षा दीक्षा बनारस से ही संपन्न हुई, और बनारस बार बार वो लौटते हैं अपनी यात्रा के क्रम में। आचार्य नरेंद्र देव भी बनारस से जुड़े रहे विद्यापीठ से, और उन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो पौसिनकृत जो अनुवाद है फ्रेंच से उसको हिंदी में उन्होंने किया, और एक वो बड़ा काम उनका है आचार्य नरेंद्र देव का। और उसी क्रम में बौद्ध कलाओं पर अगर हम देखें तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो काम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही बौद्ध धर्म के जो कलात्मक पक्ष पर उनका जो एक अवदान है उसको भी रेखांकित करता है। उसके साथ साथ हम देखें तो यात्रियों की जहां तक बात है तो कृष्णनाथ जी एक ऐसे विचारक चिंतक रहे हैं जिन्होंने हिमालय और बौद्ध धर्म का जो जुड़ाव है और हिमालय के रूप में भारतीय संस्कृति और परंपरा किस तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ती है उसको सोचने समझने का क्रम, और जो उनका हिमालय का त्रिक है, लद्दाख में राग विराग या जो स्पीति में बारिश, किन्नर धर्मलोक, और फिर आगे चलकर वो अरुणाचल यात्रा आदि जो पुस्तकों में बार बार प्रकट होता है। तो उनकी भी जो चिंतन यात्रा है और जो जीवन यात्रा है उसमें भी बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके साथ साथ सामदोंग रिनपोछे जैसे विद्वानों की कर्मस्थली या बनारस रही है, इन्होंने जो आज हम सेंट्रल तिब्बतन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखते हैं मवैया सारनाथ में, वह उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे विद्वानों की कर्मस्थली रही है बनारस, जिन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन के चिंतन को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो यात्रा का जो एक पूरा बौद्ध धर्म में स्थान रहा है, बुद्ध के जीवन में ही वो लगातार केवल वर्षा के मासों को छोड़ दें तो लगातार वो यात्राएं करते रहे।
तो उसको, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इन विद्वानों ने किया। और इसमें एक और नाम मैं इतिहासकार A.K. नारायण का भी जोड़ना चाहूंगा, जो प्रसिद्ध इतिहासकार एल बासन के शिष्य रहे और जिन्होंने इंडो ग्रीक जो शासक रहे और उनका जो भारतीय इतिहास पर प्रभाव रहा, राजघाट में जो पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन हुआ उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन विद्वानों की एक लंबी परंपरा बनारस में रही है, जिन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और साथ ही जो यात्रा का जो महत्व है वह उनके जीवन में भी उन लोगों ने उतारा है।